भी पूजे पदे कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम। जथा सुअंजन अंजद्रंग साधक सहित सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। लखन सिया राम जी चंद्र पद लियो शरणम शंकर हरि ओम जय। जय हनुमान हरि की जय। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर, जैसे सिद्धाजन को नेत्रों कौतुक के ही बहुत ही खाने देते हैं, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीह दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुख चरित कपासु, नीरस विशद गुण मय फैल जासु। जो सहि दुख पर छेन्द्र दुरावा, बंदनीह जेहि जग जसु पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढूंढी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विषाद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र श्री सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे को गोपनीय स्थानों को ढक लेता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्मा
विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर मुख तारवे नंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजत वहनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राहु, देहि संग फल प्रगट प्रभाहु। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुने समुझहि जन मुदित मन मंजय, सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग सिया। लही चार पल अक्षत तनु साध समाज प्रयाग, लखन सिया राम जी चंद्र पद लियो शरणम। शंकर हरि ओम जय जय हनुमान हरि की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेहकिह तत्काला, का कहो ही पेक बकहूँ मराला। सुनियाच हरज करे जन कोई, संत संगति मही मानहि गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आचरण न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।